आओ आओ गोपाल आओ। आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। आओ आओ आओ। जी हाँ, आज सवेरे का खाना बहुत अच्छा था ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा तुमने सा सही कहा, तुम्हें तो सिर्फ चाहिए खाना और सोना, बस। ओ माँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा नाम किसी ने बौना कुंभकर्ण नहीं रखा। हाँ, किसी ने नहीं रखा, पर मैं रखूंगा। चुप करो मंत्री, गोपाल को लेकर हमेशा मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे क्या होगा महाराज, ये सब मैं बिल्कुल दिल पे नहीं लेता बिल्कुल हूँ। सही कहा, मजाक भी कोई दिल पर लेने की चीज है। हम लोग तो तेल मलते हैं। पर महाराज, गोपाल की बुद्धि कुछ दिनों से थोड़ा घट रही है महाराज? मैं सही बोल रहा हूँ ना महाराज? अचानक से ये बात क्यों कही मंत्री अच्छा, ने? हाँ? ऐसा है क्या? आपने देखा नहीं महाराज, अभी कैसे आता है, जाता है, तनख्वाह लेता है, बस यही सब काम रह गया है गोपाल का महाराज। तो मैं और क्या करूं मंत्री जी, बुद्धि लगाने के लिए अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं। ऐसा है क्या? तो अगर महाराज आज्ञा दे तो गोपाल के दिमाग की चतुराई की थोड़ी सी आजमाइश क्यों ना की जाए महाराज? क्यों महाराज? हाँ, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही मंत्री के दिमाग में जरूर कोई योजना चल वाह, रही वाह। है। तुम गोपाल की चतुराई को आजमाओगे? ओ माँ, ये मंत्री क्या बोल रहा है? सुनो गोपाल, अगर तुम बाजार जाकर वहाँ सारे दुकानदारों से बिना कोई पैसा दिए चीजें लेकर आ सकते हो, तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हारी बुद्धि को अभी जंग नहीं लगा है। ठीक ठाक है बुद्धि तुम्हारी, लेकिन याद रखना, उधार मत लेना। अच्छा, तो इसने ये तरकीब लगाई है। वाह वाह, तुम्हारे दिमाग में फिर से ऐसी योजना चल रही है। तो फिर समझ जाइए महाराज, मैं सिर्फ यूं ही तनख्वाह लेकर नहीं जाता हूँ, बल्कि अपना पूरा दिमाग लगाता हूँ महाराज। हाँ महाराज, तभी तनख्वाह लेता हूँ। हाँ, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे फंसाने की योजना है ये। ठीक है, तो गोपाल तुम राजी तो हो ना? क्यों गोपाल? हाँ हाँ महाराज, राजी राजी, बिल्कुल राजी। वैसे भी ये कौन सा मुश्किल काम है महाराज? अब देखता हूँ कि गोपाल की बुद्धि में कितना जोर है। क्यों भैया, कैसे किलो आलू दिए हैं? आलू 1 रुपए में 3 किलो। बाप रे बाप, लेकिन वहाँ तो और कम में मिल रहे ऐसा है हैं। क्या? हाँ। तो फिर वहाँ किलो कितने का है? वहाँ पर मैंने देखा 1 रुपए में 4 किलो है। जाता हूँ, उससे ही लेता हूँ अच्छा जाकर। अच्छा, मेरे यहाँ से 3 किलो आलू खरीदने पर 1 किलो मुफ्त में दूंगा। तो फिर दो, 1 किलो वजन करो भाई जल्दी। इतनी सौदेबाजी करके सिर्फ 1 किलो? हो गया, अब दो मुझे। ये लो। दो पैसे दो। पैसे? अरे तुम समझे नहीं क्या, आज मैंने मुफ्त वाले आलू लिए हैं। कल वापस आकर मैं वो 3 किलो आलू लेकर जाऊंगा। मतलब ये कि कल जब मैं आलू खरीदूंगा तब पैसे दूंगा, समझ गए? गया। क्यों भैया, 1 रुपए में कितने सेब दोगे? 1 रुपए में 10 सेब। वाह, चारों ओर मुफ्त में सामान मिल रहा है, तो क्या तुम मुफ्त में कुछ नहीं इसने दोगे? कहा नहीं दे रहा। 1 रुपए में 2 सेब मुफ्त दे रहा हूँ, वरना 1 रुपए में 8 सेब बेच रहा हूँ। वाह, तो मैं ये 2 सेब लूंगा। 2 पैसे दो। लो कर लो बात, ये मैंने मुफ्त वाले लिए हैं। कल जब मैं बाकी के 8 सेब खरीदूंगा तब पैसे दूंगा तुम्हें। हैं? क्या बात करते हो? है नहीं बल्कि है, मैं चला। अरे क्या बात कर रहे हो गोपाल? तुमने तो कमाल कर दिया। आज मुफ्त का और कल असल का। लेकिन ये तो व्यापारियों को ठगना हो गया महाराज। क्यों महाराज? क्यों ठगना कैसे हुआ? सब लोग तो असल पहले लेते हैं, मुफ्त बाद में। मैंने आज मुफ्त वाला ले लिया है, कल असल वाला खरीदूंगा। सही सही, गया 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 मंत्री। अरे तू फिर से गोपाल से हार गया। क्यों है? थोड़ी सी गलती हो गई महाराज। मुझसे फिर से कौन सी गलती हो गई? भूल? भूल कैसे? मैंने तो कहा था सारे दुकानदारों से, और गोपाल तो असली दुकान तो भूल ही आया गोपाल। तो आपका दुकानदार कौन है मंत्री जी, बताइए। हैं? भोला मिठाई वाला। अरे उसके वहाँ से तो मुफ्त की मिठाई भी न खाए चला आया गोपाल।
तो वो कर लोगे ना या नहीं गोपाल? मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बात मैं कभी नहीं कहूँगा महाराज। यही तो सब कहते हैं, गोपाल की जय जयकार। तुम चुप रहो, जानते कुछ नहीं, सिर्फ कविताएं सुनाते हो। तो फिर गोपाल, कल तुम्हारी बुद्धि की फिर से परीक्षा होगी और इस बार तो तुम पक्का फेल होगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अरे ओ भोला भैया, तुम तो दुकान बंद कर रहे हो, क्यों? तो फिर पूरी रात का मैं खुला रखूं क्या? वाह, जरूरत पड़ने पर खुला रखने में क्या अर्ज है? क्यों? मेरी दुकान पुलिस चौकी है या शमशान जो पूरी रात खुला रखना पड़ेगा? बोलो। अरे अगर पूरी रात नहीं खोलोगे तो तुम्हारे से बात कैसे करूँगा मैं? अलग से करूँगा क्या है? वाह वाह, मेरे साथ अलग से बात करनी है। सुनो, कल गोपाल आएगा तुम्हारे पास, वो तो रोज आता है उसकी बीवी के लिए रसगुल्ले खरीदने। लेकिन कल वो अपनी बीवी के लिए नहीं आएगा, वो आएगा अपने लिए। हाँ, उसमें गलत क्या है? क्या है? आज दरबार में गोपाल ने शर्त लगाई है कि कल वो तुमसे मिठाई खाएगा और वो भी बिना पैसा दिए, समझे तुम? क्या बिना पैसे दिए? जैसे मर्जी वैसे करेगा क्या? मनमानी। तभी तो मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, तुम्हें जो मैं प्यार करता हूँ ना इतना। हाँ हाँ, आपने अच्छा किया, अच्छा किया। बाप रे बाप, इस गोपाल के दिमाग में बात थी, मेरे मिठाई के पैसे खा जाने का इरादा था। तो फिर कल तुम बहुत सावधानी से रहना। कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कोई परेशानी नहीं, जितना देगा उतना ही मिलेगा। मतलब पहले पैसे दो फिर मिठाई लो। ये हुई ना भोला जैसी बात, इसीलिए ही तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। हाँ, तो मैं चलूं? दो भोला, दो मिठाई दो। क्या बीवी के लिए रसगुल्ले लोगे ना? जी नहीं, आज पहले मैं खाऊंगा। क्या बात करते हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कंजूस के जेब में से पैसे निकलेंगे क्या? बोलो। ये देखो। नहीं, इसका मतलब पैसे लाया है। क्या मंत्री बकवास कर रहा था। लो, अभी मुझे 2 जलेबियां दो। क्यों दादाजी, सुबह सुबह जलेबी? हाँ? तू खाएगा क्या? जलेबी को मना करने से कहते हैं जिंदगी ही जलेबी की तरह पेचीदा हो जाती है, ऐसे माँ कहती है। बातें करना बड़ा आता है इसे तो। दे दो, उसे भी 2 जलेबियां दे दो। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लाओ पहले पैसे। क्यों, मैंने दिखाया ना, मेरे जेब में पैसे हैं और देख ही रहे हो मैं खा रहा हूँ और मेरे हाथ रस में डूबे हुए हैं। पहले खाना खत्म करके उसके बाद ही तो पैसे दूंगा। वैसे पैसे तो उसने दिखाए हैं, बिना पैसे लिए तो आया नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ देता हूँ, देता हूँ। दादाजी रसगुल्ले नहीं खाओगे? अरे खाऊंगा खाऊंगा। ओ भोला, हम दोनों को 2-2 करके रसगुल्ले देना, समझ गए? जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ हाँ, जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले जलेबी का पैसा दो। हाँ, सही कहा, सही कहा। रुको रुको रुको। दादाजी, जलेबी की कीमत कम है और मैं तो छोटा हूँ, इसलिए उसका पैसा मैं ही दूंगा, समझे आप? धत बुड़बक लड़के, तू क्यों पैसे देगा है? नहीं दादाजी, मैं ही दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। बिना पैसे दिए मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं होता बेटा गुलटे, मैं देता हूँ, रुक जा। नहीं नहीं, मैं बिना दिए जाऊंगा ही नहीं। अरे अरे, ये तो अच्छी मुसीबत हो गई है। हाँ? ए भोला, बिल्कुल उससे पैसे मत लेना, कह देता हूँ। हाँ, अरे बाबा, तुम लोगों के आपस का झंझट तुम दोनों ही सुलझाओ ना वाह, भाई। ऐसा कहने से चलेगा? झंझट हुआ है तुम्हारे दुकान की मिठाइयों को लेकर और तुम नहीं बोलोगे तो चलेगा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या करना होगा कहो, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, बस यही करो। ये देखो, ये लो, इस कपड़े को आंख पर बांधकर तुम जिसे भी छुओगे वही पैसे देगा। क्यों गुलटे, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिर यही करो।
अंधी मक्खी उड़े भौं भौं। जो भी मिले उसे छू। आई 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 आई, गया, आई गया, फिसल गया, अरे गया। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं। जो भी मिले उसे छू। आई आई आई, गया, इस बार भी नहीं हुआ। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं। जो भी मिले उसे छू। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं। जो भी मिले उसे छू। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं। जो भी आई, मिले आई, आई, उसे आई, छू। गया। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई आवाज क्यों नहीं है? ए गोपाल, गुलटे, अरे तुम लोग कहाँ गए? अरे ये देखो, जा, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे कोई नहीं है, अरे सब चले गए। नहीं 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 नहीं, मेरी मिठाइयाँ खाकर बिना पैसे दिए ही भाग गया। पैसे ना देकर भाग गया, नहीं कर पाया। मंत्री के सावधान करने के बावजूद मैं गोपाल को रोक नहीं पाया। हाय 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 रे, हाय हाय हाय, जाता हूँ मंत्री जी के पास, जाता हूँ। इतना कहने के बाद भी रोक नहीं पाए ना तुम गोपाल को, हैं? क्यों? मैं क्या करूं, बोलिए तो मंत्री जी, बोलिए तो मैं क्या करूं? एक काम करो, सुनो। रोक नहीं पाए ना मंत्री, इस बार भी नहीं रोक पाया। सच में महाराज, मैंने हार स्वीकार कर ली है। तो फिर चाहे आपका कद कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, आपकी बुद्धि और नहीं बढ़ेगी। क्या कहते हैं? बोलिए मंत्री जी। जो तुमने कहा। तो भोला के क्या हाल है? मतलब वो बीमार तो नहीं पड़ गया ना गोपाल के हाथों धक्का खाकर? हैं? उसकी हालत देखने लायक नहीं है महाराज। क्यों? अब उसको क्या हो गया है? दुखी होकर वो कहता है वो अपने कुएं को पानी के भाव बेच देगा, ऐसा कहता है वो। उसे ज्यादा नाटक करने के लिए मना कर। कुछ मिठाइयों के पैसे क्या नहीं मिले, वो कहता है अपने कुएं को ही बेच देगा। भोला का कुआं तो काफी साफ सुथरा है। तो मंत्री जी, क्या ये खबर सच है? अगर यकीन नहीं होता ना तो खुद जाकर पता कर लो। हाँ, मैं जाने की सोच रहा हूँ। देखा, आखिरकार ये पेटू ने चारा खा ही लिया। तुमने कुछ कहा क्या मंत्री? ना, चलो आज के लिए दरबार समाप्त करते हैं। भोला के कुएं को बेच देगा पानी के भाव। मुझे ये बात पे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इतना अच्छा कुआं जिसका पानी इतना मीठा है, वो उसे क्यों बेचेगा भला? ऐसा कौन सा दुख मिला उसे? और अगर सच में बेच रहा है तो फिर कैसे भी करके मैं खरीद सकता तो बहुत अच्छा होता। इतना बड़ा कुआं इतने सस्ते में नहीं। इस मामले में थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या तुम सच में बेच दोगे? हाँ गोपाल, ठीक है, तो फिर मुझे बेच दो। पैसे लाए हो? पैसे? बिना पैसों के गोपाल खरीदने बेचने की बातें नहीं करता। वो तो मुझे पता है, बिल्कुल जैसे जलेबी खाया था। वो तो मंत्री जी के कहने पर। वो सब छोड़ दो, हाँ वो सब भूल जाओ। पहले मेरे पैसे दो, पैसे। ये लो एक हाथ पैसे, दूसरे में कुएं के कागज। ठीक है, आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। वाह, बहुत अच्छा हुआ। लो पकड़ो। ये इसकी भला क्या जरूरत थी, जरा बोलिए तो। जरूरत थी। इतने सस्ते में जो तुमने अपना कुआं बेच दिया, वो तो मेरे कहने पर ही किया ना। हाँ। वो तो आप अच्छी खासी रकम देंगे, आपने बोला ही था। मैंने वही तो दिया, तो फिर इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम, हैं? बोलो। वाह, आप ठहरे मंत्री जी, थोड़ी शर्म हया तो दिखानी ही पड़ेगी। रहने दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात। मैं कह रहा था, अगर आप कानो कान इस बात को कहते तो अच्छा होता। हाँ, लेकिन तुमने गलत नहीं बोला। कहाँ पर कोई छुपकर सुनने की कोशिश कर रहा होगा, किसे पता। सुनो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर तो गोपाल इस बार गया काम से। हाँ बिल्कुल, ये है मंत्री की तरकीब। सुना आपने क्या हो रहा अरे है? मैं तो अभी नींद से जगा हूँ, अब कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ, सारी जिंदगी बस खाना और सोना,
यही करके तो जिंदगी काट दी आपने। ये देखो सुबह सुबह अब क्या शुरू हो गया। अब क्या होगा, क्या होगा? अब लेने नहीं दे रहा है। अब कौन क्या लेने नहीं दे रहा है? वो भोला मिठाई वाला पानी लेने ही नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्या ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। हाँ, तो अभी जाओ और सोकर अपनी बाकी की जिंदगी मत बर्बाद कर देना। हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोला? जो भी सुन रहे हो वो ठीक सुना है गोपाल। लेकिन क्या ये तुम सही कह रहे हो? सही है कि गलत, मैं इसकी सफाई तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर किसे दोगे? वो मैं सिर्फ महाराज को ही दूंगा, समझे? अच्छा, इसका मतलब तुम किसी को भी कुएं से पानी लेने नहीं दोगे? नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग महाराज के दरबार में ही मिलते हैं। हाँ, होगा होगा। मैं और किसी से भी नहीं डरता हूँ। हाँ, तुमने मुझे जिस तरह उस दिन ठगा था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हाँ। ओ, समझ गया भोला। उसका मतलब तुम अभी पूरा कर रहे हो? क्यों? मैं इतना कुछ नहीं समझता हूँ भैया। हाँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। मैं इस कुएं से किसी को भी पानी लेने नहीं दूंगा। हाँ, किसी को भी नहीं। लेकिन कुएं को मैंने तुमसे ही खरीदा है। अब और बड़ी भूल मत करो भोला मिठाई वाला। मेरा नाम गोपाल भांड है। हाँ, तो मिलते हैं महाराज के दरबार में। और क्या, मैं इंतजार करूंगा। ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। लेकिन भोला की इतनी हिम्मत कैसे हुई है, वही तो समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोला? तुम गोपाल के साथ साथ किसी को भी अपने कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे हो? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है महाराज। महाराज, मैंने वही कुआं इससे नगद पैसे देकर खरीदा है। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन मतलब अभी तो महाराज को असल बात पता चलेगी। ये सब क्या हो रहा है महाराज? ये सारी मुसीबतों का कोई मतलब होता है क्या? बोलिए। सही कहा। ये सब क्या चल रहा है भोला? महाराज, वो मैंने बेचा जरूर है, लेकिन कहीं पर क्या लिखा है कि मैंने उस कुएं का पानी भी बेच दिया है। हाँ, वो शायद लिखा नहीं होगा। फंस गया। अभी तो आएगा असल मजा। ओ, तो फिर असल में ये मकसद था। अच्छा, इसलिए मैं मेरे कुएं का पानी किसी को भी ले जाने नहीं दे रहा। आप ही कहिए महाराज, यहाँ पर मेरा अपराध क्या है? हाँ, तो गोपाल, यहाँ तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। मुझे सिर्फ दिखाना है। तुमने मन में कुछ कहा क्या गोपाल? मन में? मैं कह रहा था कि ये शरारती तरकीब क्या भोला की है या किसी और की वो महाराज? लेकर तुम घर पर पढ़ाई लिखाई कर लेना। क्यों गोपाल? तो महाराज भोला को छोड़ देते हैं। क्यों महाराज? ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपका थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। अब और क्या, सब तो हो गया। नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है महाराज। मैं कह रहा था महाराज की कुआं मेरा और पानी भोला का है, तो अपने कुएं में मैं क्या रखूंगा क्या नहीं, वो अधिकार तो मेरा है ना महाराज? ठीक कह रहा हूँ ना? जरूर जरूर। तो महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे कुएं से सारा पानी निकालकर वो उसे अपने घर ले जाए और जितने दिन भोला का पानी मेरे कुएं में रखा हुआ था उसका उपयुक्त किराया बस मुझे मिलना चाहिए महाराज। अरे, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होगा? कुआं मेरा और पानी तुम्हारा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पानी मेरे कुएं से निकाल दो। हाँ। अरे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ठीक है। गोपाल की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों भोला? चलो 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 चलो, तुम अपना पानी निकालकर अपने घर ले जाओ। जाओ। क्या? लेकिन इतना सारा पानी क्या घर पर रख सकते हैं क्या? ये कैसे संभव होगा महाराज? वाह मंत्री जी वाह, कुआं खरीदने के बाद मेरा हो सकता है, लेकिन उसका पानी मेरा नहीं हो सकता। तो फिर कुएं में क्या रखूंगा या क्या नहीं रखूंगा, वो इच्छा भी तो मेरी होगी ना, है कि नहीं? चलो चलो भोला, आहा, अरे यहाँ न रुककर जल्दी जाओ। अरे सारा पानी निकालो उसमें से, जाओ। और महाराज, अगर वो काम नहीं कर सकता तो बताइए फिर हम लोग क्या करें? जितने पैसे से तुमने वो कुआं खरीदा है उसका 3 गुना पैसा भोला तुम्हें देगा। क्या? ये भला क्या बात हुई महाराज? ये क्या हुआ मंत्री जी? अरे ओ मंत्री जी, अब क्या? हाँ, सही कहा, अब होगा असली खेल।
ऐसा तो होना नहीं था मंत्री जी। हाँ? मुझे भी क्या ये पता था क्या? मुझे वो सब नहीं पता। हाँ, मैं कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा, समझे? पानी नहीं निकाल पाए तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपके कहने पर बेचा था, मैं इसे वापस नहीं खरीद पाऊंगा। हाँ। ओहो भोला, ऐसे गुस्सा होती है क्या? ये देखो, लग गई है आग। मुझे नहीं पता, ये सारा पानी निकालना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। बातें कम, काम ज्यादा, वरना देने होंगे 3 गुना ज्यादा पैसे। चलो जल्दी करो। अरे बाप रे! अरे बिना चीखे चिल्लाए पानी निकालो, पानी निकालो। निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। मेरे पीछे पड़े थे क्यों हैं? अब मैं ऐसे पीछे पड़ा हूँ जो पूरी जिंदगी याद रखोगे। हैं क्या हुआ? अरे निकालो निकालो निकालो। हैं क्या हुआ? क्यों मंत्री, अब अपनी हार मानोगे कि नहीं, या और पानी निकालोगे? हाँ? ओह नहीं महाराज नहीं। ओह गोपाल बहुत चालाक है और उसके सामने तो हम लोग सिर्फ मामूली ही नहीं बल्कि हम लोग कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है महाराज। तो आखिरकार मान ही लिया क्यों? बोलो। गोपाल के बुद्धि की हल्की सी आँच भी तुम्हें मिले तो हो जाएगी तुम्हारे जीवन की शुद्धि। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.